नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोगों ने स्क्रीन के ऊपर ट्रू या फॉल्स प्रिंट करना है बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द अरे। और अगर तमाम अरे के कंटेंट आइडेंटिकल हैं तो हम प्रिंट करेंगे ट्रू, और अगर आइडेंटिकल नहीं है तो फिर हम प्रिंट करेंगे फॉल्स। तो आइडेंटिकल, और हम अज्यूम करें कि हमारे पास तमाम कंटेंट स्ट्रिंग की शक्ल में होंगे, तो हम उसको चेक करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये अरे है और अरे के अंदर तमाम में एट द रेट लिखा हुआ है, और अब अगर तमाम ही सबके सब एलिमेंट एट द रेट वाले हैं, उसमें एट द रेट स्टोर है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और अदरवाइज जिस केस के अंदर ये डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, अब इसमें एंड तो हैं लेकिन इनकी जो तादाद है वो सेम नहीं है, यानी कि एम्परसेंड साइन हम अरे के अंदर सब में एम्परसेंड साइन ही है, लेकिन जो तादाद है वो सेम नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह इसके अंदर ये कैपिटल साइन, ये फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा है? ये इसलिए कि इसमें ये स्मॉल केस में है और बाकी सब कैपिटल में है, तो ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं पाइथन में, जो एक्चुअली हमें बताए कि अरे के अंदर तमाम एलिमेंट 100% आइडेंटिकल हैं या नहीं है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करें, इसको कोड को लिखने की कोशिश करें। कंपैरेटिवली ये इजियर पे एक प्रॉब्लम है। आई होप कि आप कर लेंगे। अगर अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप आगे वीडियो को कंप्लीटली देखें। अच्छा जी, हम इधर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं आइडेंटिकल डॉट पी वाई, और फंक्शन बना लेते हैं आर ऑल एलिमेंट आइडेंटिकल डिफाइन आर ऑल एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। और इसमें हमें मिलेगी लिस्ट, और यहाँ पे हम ने चेक करना है। तो अगर आइडेंटिकल है तो एक सिंपल सी लॉजिक ये हो सकती है कि हम फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ से पिक करें लिस्ट का, और उसको चेक करें कि क्या सभी के साथ वो बराबर है कि नहीं। यानी कि हम पिक करें एल एस टी ई जीरो, हमें बता देगा फर्स्ट एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट हम पिक कर सकते हैं। अरे लिस्ट जो है नॉन एम्प्टी है, तो हम फर्स्ट एलिमेंट पिक कर सकते हैं और उसको हम रख लेते हैं कि ये हमारे पास एक आइटम है, फैली आइटम है। इस आइटम को हम बाकी तमाम लिस्ट में से हर एक चीज के साथ कंपेयर करें, चाहे अपने साथ भी दोबारा कंपेयर कर लें और बाकियों के साथ भी कंपेयर कर लें। अगर किसी जगह पे ये इसके बराबर नहीं है, तो ये हमें जो है वो फॉल्स, हम उस वक्त फ्लैग एक वेरिएबल में फॉल्स रखते हैं। और अगर बराबर है तो उसके में वेरिएबल में ट्रू ही रहेगा, तो हम यहाँ उसके अंदर ट्रू आ जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं, शुरू में फ्लैग के वेरिएबल को ट्रू से सेट कर दें, और अगर किसी जगह पे ये बराबर ना हो तो हम उसको वैल्यू को फॉल्स सेट कर दें। तो इस तरह हम एक छोटा सा प्रोग्राम इसके लिए लिख सकते हैं। इसके डिफरेंट वेज भी हो सकते हैं। अभी फौरी तौर पर इसको हम इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं आइटम, और उसके अंदर लिस्ट में उससे जीरो की वैल्यू गेट कर लेते हैं। अच्छा, लिस्ट में पहला एलिमेंट आइटम में आ जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ पे एक फ्लैग वेरिएबल रख लेते हैं आइडेंटिकल के नाम से, और उसकी शुरू में हम अज्यूम करते हैं आइडेंटिकल ही होंगे सारे। और हम फॉर लूप एग्जीक्यूट करते हैं इस लिस्ट के अंदर, फॉर इसका नाम बल्कि हम रख लेते हैं फर्स्ट आइटम, ताकि क्लैरिटी आ जाए। फॉर आइटम इन लिस्ट, तमाम आइटम के लिए बारी बारी लूप चलेगा। अगर किसी जगह पे जो लिस्ट की कोई भी आइटम जो है वो नॉट इक्वल टू, इसकी जरूरत नहीं है, लगा भी दें तो इट्स ओके, नॉट इक्वल टू फर्स्ट आइटम है, तो हम जो हमारा फ्लैग वेरिएबल है आइडेंटिकल, इसको फॉल्स कर देंगे। और एट द एंड यहाँ पे हम अगर आपने फंक्शन रिटर्न करना है रिटर्न करवा दें, आप प्रिंट यहीं पे करवा लें ताकि हमें एक कॉल बचे, तो यहाँ पे हम उसको प्रिंट कर देते हैं कि ये फंक्शन हमें प्रिंट कर दे। ना, बल्कि बेहतर है जो अप्रोच हम यूज कर रहे हैं, रिटर्न नहीं करते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करते हैं और आर एलिमेंट आइडेंटिकल,
और इसका जो आंसर आएगा वो हम स्टोर कर लेते हैं आंसर वेरिएबल में, और यहाँ पे आंसर को प्रिंट करवा देते हैं। और यहाँ पे जो इसको हमने अरे पास करनी है वो कर देते हैं। पहले हम एक पॉजिटिव टेस्ट केस करते हैं जिसके अंदर वैल्यू जो है वो ट्रू आनी चाहिए। उसमें जो हमारे पास ऑप्शन थी एट द रेट, देन अगेन एट द रेट, फिर अगेन एट द रेट, ये 4 थे। तो आंसर हमारे पास इस केस में ट्रू आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये क्या करता है। तो ये आंसर ट्रू आ रहा है। अब हम अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा-सा चेंज कर देते हैं और यहाँ पे हम ना जो एक प्रॉब्लम थी जिसमें एम्परसेंड साइन थे, इसमें हमारे पास 2 एम्परसेंड साइन है, इसमें हमारे पास 3 है, और फिर इसमें हम 1 दोबारा एंटर कर देते हैं। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इस केस में से हमें फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। तो ये फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम दोनों को पहले सेम कर देते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर भी फॉल्स आ रहा है, गुड। और अब एक कैपिटल वाला केस था वो चेक कर लेते हैं, एस एस, और लास्ट पे एक स्मॉल एस थे 2। अब हम इसको क्लियर कर दें, तो अभी भी फॉल्स आ रहा है, और अगर मैं इसको कैपिटल कर दूं तो इट शुड रिटर्न मी ट्रू। तो ये ट्रू आ रहा है। तो इसका मतलब ये लॉजिक हमारी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। तो आपके ज़हन में शायद इसके अलावा भी कोई लॉजिक आए तो इट्स टोटली ओके। जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो उस वक़्त डिफरेंटली सोच रहे होते हैं, मेबी मैं दोबारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, तो एक डिफरेंट वे से इसको सॉल्व करूँ। तो लेकिन एज़ फार एज़ आपके जो सारे टेस्ट केसेज़ हैं, वो आपको ज़रूर चेक करने चाहिए।